हूद ही की आयत है, आयत नंबर 18। गुज़श्ता कल की आयत में ये बात सुन चुके थे कि वो आदमी जो अल्लाह पर झूठ बांधे, इफ्तिरा करे और आखिरत उनका मकसद ना हो, जो भी काम करे दुनिया मकसद हो, तो वो बातिल है। उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, दुनिया में ही उसको वो चीज़ दे दी जाती है। और वो आदमी जो भी बात करे अल्लाह की तरफ से आई हुई दलील पेश करे, गवाह पेश करे और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखे, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये बात कल सुन चुके थे। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कदिब, जो अल्लाह पर झूठ बांधे, इफ्तिरा करे, उससे बढ़कर कोई जालिम नहीं होगा। अल्लाह पर झूठ बांधना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, ये अल्लाह पर झूठ बांधना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और से शिफा मांगना, ये अल्लाह पर इफ्तिरा है। अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बतलाया है। अल्लाह का कोई शरीक है, बेटा है, ये अल्लाह पर झूठ बांधना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई शरीक नहीं है, कोई औलाद नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद है, तो ये झूठ बांधना हुआ। तो उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। उलाइका युरदून अला रब्बिहिम, ये लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। व यक़ूलुल अशहाद, और सब गवाह देने वाले कहेंगे अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये वही लोग हैं जो अल्लाह पर झूठ बांधा करते थे। अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, याद रखो अल्लाह ताला की लानत है ऐसे जालिमों पर जो अल्लाह पर इफ्तिरा करे, अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा, ये लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रास्ते से लोगों को रोकते हैं, सही रास्ते से लोगों को रोकते हैं। व यबगूनहा इवजा, और दीन में, इस्लाम में कमी ढूंढते हैं, इस कमी को ढूंढ कर लोगों को गुमराह करते हैं। कोई अकल से परे या जो समझ में बात नहीं आती उसको ऐब बताते हैं और फिर इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये अल्लाह के रास्ते से रोकते भी इन जालिमों पर जो अल्लाह की लानत है, ये कैसे लोग हैं, इनकी आदत और इनका काम ये है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। व यबगूनहा इवजा, और कजियाँ तलाश करते हैं, कमियाँ तलाश करते हैं, कमियाँ ढूंढते रहते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, आखिरत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इन पर अल्लाह की लानत। उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीना फिल अर्ज़, तो ऐसे लोग अल्लाह को ज़मीन पर आजिज़ नहीं कर सकते। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के खिलाफ, अल्लाह के इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के नबी के खिलाफ अगर बात करते हैं, प्रोपगंडे करते हैं, तो ज़मीन पर ये अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ नहीं कर सकता, इसका ऐसा नहीं है। अल्लाह अजीज़ है, ऐसा नहीं है। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा, वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा इनका कोई भी वली नहीं है। युदाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततिऊन अस्समा वमा कानू युबसिरून, और इन लोगों के लिए अजाब है, ये सुन भी नहीं सकते और ना ही ये देख सकते। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको ऐसा कर देगा, हक बात से आरी कर देगा, दूर कर देगा इनके करतूत और इनके अमाल की वजह से, कि ये हक बात को सुनने से भी रहेंगे और देखने से भी रहेंगे। यानी ना सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ये कब, जब आदमी कुफ्र पर कुफ्र, गुनाह पर गुनाह, गलत पर गलत करता चला जाता है, तो अल्लाह ताला इनकी सलाहियत को छीन लेता है। ये देख सकते हैं, देखने की सलाहियत है, मगर हक देखने की सलाहियत छीन लेता है। ये हक बात को सुन सकते हैं, सुनने की सलाहियत तो है, मगर अल्लाह ताला छीन लेता है, सल्ब कर लेता है। इसीलिए देखिएगा कई लोग आपको मिलेंगे कि आप उनको दलाइल के मुताबिक बात बताएंगे, जैसे वो सुनता ही नहीं है। दलाइल की बात दिखाएंगे जैसे वो देखता ही नहीं है। लाख बोलिए कोई फ़र्क नहीं, कोई असर नहीं होता। क्यों? वो सुनता ही नहीं। सुनकर जो समझने की सलाहियत है या देखकर जो समझने की सलाहियत है, वो अल्लाह ताला छीन लेता है।
وہ اللہ رب العالمین اس میں سل لگا دیتا ہے، پھر لاکھ آدمی بولے وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے ہوشیار رہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم پر بھی حق بات پیش کی جا رہی ہو اور ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، حق بات دکھائی جا رہی ہو اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ ایسا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خوب دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی قرآن و سنت کی بات کہہ رہا ہے تو ہم اسے غور کرنا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حق ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو کبھی بھی ہمیں حق سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو